अच्छा, एक गोली आपके कहते हैं वो शायद जबड़े में या दिमाग के हाँ आसपास हाँ, थी। यहाँ लगी थी। वो अभी भी हाँ, अंदर है? नहीं, वो निकल गई थी। अच्छा, निकल गई। हाँ। तो शरीर से सारी गोलियां जो हैं हाँ, वो नहीं, अभी 2 गोलियां हमारी जो कमर पे पास हैं वो लगी, वो अभी नहीं निकल पाई हैं। प्री प्लान मुखबिरी बाराबंकी से हुई थी। अच्छा। मुखबिरी इसे रंजीत लाला ने किया था। हम लोग हमेशा से सुनते चले आते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हमारे सामने आज एक ऐसा ही उदाहरण है। सतीश पांडे जी हैं। ये ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर 1 2 3 4 5 ना जाने कितनी बार हमला हुआ है। गोलियों से हमला हुआ है, बम से हमला हुआ है, और सब लगे हैं। कई कई गोलियां इनके शरीर में लगी हुई हैं और अभी तक शरीर के अंदर है भी। लोहा इनके शरीर के अंदर भी है, लेकिन हर बार हर मुसीबत से ये बच के आए हैं। सब बातें बाद में करेंगे। पहले बताइए कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ ठीक चल रही है, हमारा अपना व्यापार है, हम गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सेहत के बारे में बताइए, सेहत कैसी है आपकी? सेहत ठीक है हमारे, मैं सामने मौजूद हूँ आपके। कहीं खाना पीना लाइफ की जो आम आदमी की दिनचर्या होती है? कोई शुगर नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, कोई बीमारी नहीं हमको है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक गोली आपके कहते हैं वो शायद जबड़े में या दिमाग के आसपास हाँ, यहाँ लगी थी। वो अभी भी अंदर? नहीं, वो निकल गई थी। अच्छा, निकल गई। हाँ। तो शरीर से सारी गोलियां जो हैं वो? नहीं, अभी 2 गोलियां हमारी जो कमर पे पास हैं वो लगी, वो अभी नहीं निकल पाई हैं। अच्छा। वो है, पड़ी हुई हैं अंदर। सबसे पहला हमला मेहर में 80s के किसी दौर में आपके 83 में हुआ था। पहला एक हमला हुआ था आपके ऊपर। जेल रोड है यहाँ बाराबंकी में। हाँ। तो आप देवा से आ रहे थे उस जमाने में। एक चंद्रपाल द्विवेदी जी थे, बहुत बड़े माफिया कहलाते थे, बड़ा उनका टेरर था। वो आपके साथ बाइक पे बैठे थे और पहला हमला आपके ऊपर होता। उसमें क्या लगा था आपको? उसमें हाँ, गोली चली थी। किसी के ऊपर कोई चोट नहीं लगी थी। सब लोग बाल बच गए। एक हमलावर पकड़ भी गया था। वो सीतापुर जोड़ा लखीमपुर खीरी का रहने वाला, जो पकड़ा गया था मौके जेल गेट पे। अच्छा। जाके हम लोगों ने दौड़ाया, जेल के सिपाहियों ने दौड़ा, वो गोली चल गया, अटैक हो गया, तो गाड़ी हमारी वहीं गिर गई थी। अच्छा। तो उस पकड़ गया था ये हमला। आप लोगों ने भी जवाबी फायरिंग? हाँ, जवाबी फायरिंग हुई थी। फिर एक पकड़े गए थे? 2 लोग? एक पकड़ा गया था। तो वो 3 थे मारने वाले। अच्छा। जो अटैक के 3 लोग थे और 2 भाग, एक पकड़ गया था। तो क्या बताया था उसने? उसने बताया था कि ओम प्रकाश गुप्ता ने भेजा है हमको। सीतापुर के पूर्व विधायक? हाँ, पूर्व विधायक नहीं, तब विधायक नहीं था ओम प्रकाश। कुछ नहीं था उस टाइम। विधायक तो बाद में हुआ है। तो ये उनकी और चंद्रपाल द्विवेदी जी? हाँ, चूँकि द्विवेदी जी भी सीतापुर के ही रहने वाले थे। उनका लड़ाई अपना देवा शरीफ में हुआ है। 83 में। जी हाँ। हाँ, तो इनके ऊपर एक देवा शरीफ में हमला हुआ था। चंद्रपाल द्विवेदी जी गए थे, नौचंदी का दिन था जी। और मजार से जब निकले तो कहते हैं कि पहले ही उनके ऊपर प्लानिंग की गई थी, उनके ऊपर अटैक होगा, ये वो जानते भी थे। लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे गए थे। तो आप लोग कैसे जीप से निकले थे? हाँ, चूँकि इनको आस्था बहुत ज़्यादा थी बाबा के मजार पर जाने, हर बृहस्पति को जाते थे वो। हम लोग दर्शन करके लौट रहे थे वहाँ जीप से। जीप का नंबर था UPD 7472। अच्छा। जीप मैं ही चला रहा था। अच्छा। लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, वो आगे बैठे थे, मैं बाएं हाथ में गाड़ी चला, बाएं हाथ ड्राइविंग थी जीप की वो। अच्छा। और 5 लोग हम जीप में थे। मैं जैसे निकले यहाँ मेन रोड पर आए, देवा हदेव रोड पर, वहीं अटैक, गेट बना, गेट के सामने अटैक हो गया था। तो कैसे अटैक? दोनों साइड बम से और गोली से। तो उसमें दोनों साइड से गोलियां बम चल रहे थे। अच्छा। लेफ्ट राइट दोनों साइड से। उसमें आपको हाँ, हमारे बम लगा था। बम फिर जेब छूट के टेलीफोन के पोल से टकरा गई थी। अच्छा। उनके भी छते लगे थे, छते गोलियां लगी बम के, हमारे भी लगे थे। अच्छा। तो फिर वहाँ से गाड़ी छोड़े, हम लोग अस्पताल चले आए थे। यहाँ पे सीरियस से सब लोग मेडिकल कॉलेज रेफर हो गए थे। तो उसमें मतलब चंद्रपाल द्विवेदी को गोलियां लगी थी, बम भी? हाँ, बम भी और लगे। आपको भी बम पड़ा? हाँ, बम लगे थे। कौन से हिस्से पे, कहाँ पे आपके लगी थी? हमारे एक पैर में लगा था। बाकी हाथ में लगे थे। हाँ, पैर में काफ़ी बम लगा था, डैमेज हुआ बायां पैर। फिर आप लोग कितने दिन एडमिट रहे लखनऊ में? हम तो रहे करीब 25 दिन हॉस्पिटल में रहे, मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। ऑर्थोपेडिक वार्ड में थे। द्विवेदी जी का वही एक 4-5 दिन के बाद एडमिट थे, वहीं उनकी डेथ हो गई थी अस्पताल में ही। अच्छा, तो ये उसी दुश्मनी को लेके ये हमला हुआ था? हाँ, उसी दुश्मनी। उसमें लोग पकड़े गए थे? हाँ, उसमें जिस ट्रक से आए थे, ट्रक को सीतापुर का ओम प्रकाश गुप्ता ने भेजा। उसी हमलावर 7 हमलावर आए थे। अच्छा। उसमें कुछ हमलावर यहाँ लखनऊ जुड़े हुए थे। अच्छा। अन्ना महाराज के थे, और कुछ उन्नाव जुड़े हुए थे भगोले महाराज के द्वारा। अच्छा। वो उन्नाव जुड़े हुए थे। वो सब इकट्ठा होकर यहाँ प्री प्लान मुखबिरी बाराबंकी से हुई थी। अच्छा। मुखबिरी इसे रंजीत लाला ने किया था। रंजीत लाला जो बाद में यहाँ के चेयरमैन हुए? हाँ, इसी ने पूरी प्लानिंग करके ही कराया था। अच्छा। हॉस्पिटल में ही। तो इसमें सजा नहीं हुई किसी को? नहीं, मुकदमा छूट गया था। अच्छा। हम इंजर्ड गवाह, हमने पूरी अपनी गवाही थी।
मगर लेन देन इधर उधर सेटिंग केटिंग करके सब लोगों ने मुकदमा छुड़वा लिया था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर ये गैंग बिखर गया जिसके द्विवेदी जी हेड हुआ करते थे। जी हाँ, जी जी जी। तो फिर उसके बाद आपके ऊपर फिर एक हमला हुआ, जो आप बताते हैं कि आप जेल गए थे जी और जेल में किसी से मिलने हाँ। जब निकले उसके बाद आपके ऊपर ताबड़तोड़ 2 लोगों ने जी, गोलियां बरसाई। हमारे क्या हुआ था ये हमला कांड? इस नाते से हुआ कि चूंकि हम उस मुकदमे में 307 में इंजर्ड गवाह थे, तो रंजीत श्रीवास्तव चाहता मैं गवाही ना दूं, अच्छा। इसलिए ये हमको रास्ते हटाने के लिए कांड करा रहा बार बार। इसने 2 अटैक लगातार कराए तो थे। क्या- हाँ, तो जेल से मिलने गए थे हम, सौरभ द्विवेदी लोग बंद थे वहाँ पे। अच्छा। तो जैसे जेल से निकले वहीं पर प्लानिंग हो गई थी, हम 1.5-2 घंटे जेल में रुके थे, वहीं से मुखबिरी हो गई थी। एक जेल का सिपाही था, सीतापुर का था, मैंने जानता देवा, उसी ने मुखबिरी कर दी थी इनसे कि अंदर आए हुए हैं, असलहे कोई है, अभी निकलें खाली हाथ। गाड़ी दूर खड़ी थी, असलहे कोई थे नहीं मौके पे। जी जी। तो वहीं वो सब हमला करने वाले इसी के आदमी थे, वो सब खड़े थे वहीं पर। कितने जैसे राउंड फायरिंग हुई? और वहाँ हुए थे 10-12 राउंड फायर हुए थे। 3 गोलियाँ 4 गोली हमारे लग गई थी। अच्छा, कहाँ पे? हाथ में लगी थी, ये कमर में लगी थी। तो सब जो कि पीछे से अटैक हुआ मेरे सामने, चूँकि हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे, पीछे से अटैक हुआ था मेरे। अच्छा, वो लोग कैसे आए थे? बाइक से? अब वो पता नहीं कैसे थे, वो तो वहाँ अच्छा। भीड़ थी ना काफ़ी मिलने वालों की, उसी भीड़ में वो लोग खड़े थे, हमको उसी बीच से निकल के जाना था। अच्छा उसी भीड़ में सब खड़े, मिलाई चल रही थी ना उस टाइम पे। जी जी। इस हमले में फिर आप जो है लखनऊ में हाँ, मैं एडमिट रहे, बहुत लंबा हाँ बहुत रहे, काफ़ी दिन रहे, फिर वहाँ से मैं दिल्ली रेफर हो गया था। अच्छा। जी। तो वही जो 2 गोलियां अभी भी आपके फंसी हाँ हुई हाँ, हैं? कमर में अभी भी हूँ, ये निकल क्या नहीं। हड्डी में हाँ, फंस- वो फंसी हुई है, निकल नहीं पाई। पड़ा वहाँ पे दिल्ली वाले भी कर पाए, मैं निकाल नहीं पाए। अच्छा, आप बार बार जो है आरोप लगा दे रहे हैं जी कि जो है लाला रंजीत जो बाद में यहाँ के चेयरमैन भी हुए, जी। उन्होंने कराया, तो इस मामले में भी वो जो है बरी हो गए? हाँ, इस मामले में मुकदमा छूट गया उनका। इस मामले में जो जेल गेट में 2 सजा हुई थी उसमें, अच्छा इनके 2 आदमियों को सजा हुई थी उसमें। अच्छा। कितनी सजा? 7-7 साल की जेल गेट में 2 आदमी सजा हुई है। तो हैं अभी वो बंद हैं वो? हाँ नहीं, वो सजा बेल पर है। अच्छा, बेल पे है, हाँ, मतलब लेकिन सजा इन्हीं के हुई लोग है। थे, उसमें 5 लोग नामजद, ये 3 छूट गए थे, 2 को सजा हो गई थी उसमें जेल गेट वालों में। अच्छा, फिर उसके बाद एक हमला हुआ आपका, नाके के ऊपर आप जा रहे थे जी। किसी सिपाही के साथ, हाँ। और फिर आपको बम मारा हाँ, गया, फिर मारा और उसमें गया। सिपाही घायल हुआ। हाँ, उसमें उसके चोट लगी थी, हम तो बिल्कुल, हमारे कुछ नहीं लगी थी, बिल्कुल थोड़ी चोट लगी थी, वो भी चोट खाया था। गनर था हमारे बहन, गनर था, हमें सुरक्षा में लगा था, वो सुरक्षा में लगा हुआ। सरकारी गनर हमको मिला हुआ था। गंभीर रूप से घायल हुआ? हाँ नहीं, गंभीर नहीं, हल्का फुल्का लगा था, चूँकि काउंटर फायरिंग उसने कर दिया था, अच्छा अच्छा। इसलिए हमलावर भाग तो आप गए लोग थे। पैदल थे, कैसे जा रहे हम लोग पैदल पीएनबी बैंक जा रहे थे। बैंक जा रहे आज वह नाके मकान पाता, वह क्रॉस करके बैंक जा रहे थे। सामने पंजाब नेशनल बैंक था, वहीं थोड़ा हमारा जो कारोबार था, जी। तो पैसे थोड़ा लेन देन, तो वही पैसा लेने ही जा रहे थे तो ये बैंक। चौथा हमला हुआ आपके ये पास? चौथा हमला ये था। हमला भी उसी से रिलेटेड हाँ था हाँ, कि उसने किसी- इसी ने कराया, रंजीत नहीं कराया था। मैं वो गवाही मैं ना दूँ, उसी नाते भी हमला हुआ था। अच्छा अच्छा जी, मगर हम गवाही मुझे देना, सच्चाई थी, हम कभी पलटने वाले थे ना, मैं गद्दारी कभी कर सकता था ना, मेरा वो ब्लड था मैं गद्दारी करता किसी से अपने मिलने वाले के साथ। आज वो नहीं, मैं पलट जाऊँ अपनी जवान से, जो मैंने देखा वो मुझे कहना था कोर्ट में। उसी को रोकने के लिए बार बार हमले मेरे ऊपर करा रहा था। अच्छा, इसके बाद बताते हैं कि फिर एक सन आप बताइएगा, जी। इसके बाद फिर एक हमला हुआ, आप सतरिक में आपका पेट्रोल पंप है, हाँ, आप पंप पे बैठे हुए जी, थे, जी। इस बार कैसे हमला हुआ? उस बार पंप पे बैठे तो उसमें भी 3 हमलावर थे, 4 मोटरसाइकिलों से आए थे। हम बाहरी चूँकि बैठे व्यवसाय था, वहीं बगल में रहने वाले थे, जी। वो भी इसने मिले, इसने ही करवाया था। तो वो कैसे क्या हुआ था उसमें? आपके कनपट्टी पे लगा हाँ, था? वहाँ भी, यहाँ एक गोली लग गई थी, हाथ में लग गई थी, पैर में भी लग गई थी, 3-4 गोली उसमें भी लगी थी। मगर उसमें भी हम बच गए थे बाल बाल। इसीलिए एडमिट अस्पताल 1 महीना रहे मेडिकल कॉलेज में, फिर दिल्ली हम रेफर हो गए थे। वहाँ से एक गोली नहीं निकल पा रही थी, तो फिर दिल्ली चले गए थे हम, वहाँ रहे 15, फिर ऑपरेशन निकल गए। इसमें भी लोग पकड़े गए? हाँ, इसमें पकड़े गए थे, 3-4 लोग पकड़े गए थे इसमें। उसमें भी 2 लोगों को सजा हुई 7-7 साल की, उसमें भी, उसमें 2 लोग सजा उसमें 7-7 साल की हुई। मतलब आप जंग लड़ते रहे। हाँ, लड़ते रहे, हम अदालत, अपने कोर्ट, अडिग रहे कि मैं कचहरी। गवाहियाँ दूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा, मैं कभी झूठ का साथ नहीं दूंगा, मैं जो सच्चाई मैं कहूँगा जरूर।